चलिए दोस्तों, आपको मिलाते हैं अनिल प्रजापति, जिन्होंने यहाँ पर घड़े वगैरह बेचने की दुकान कर रखी है। लगातार कुरुक्षेत्र लोकसभा में अलग अलग गांव में जा रहे हैं, जानते हैं क्या स्थिति है कुरुक्षेत्र लोकसभा की। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने हरियाणा वासियों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। और मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा की, जैसा आपने सवाल किया है पत्रकार महोदय जी, भाई कुरुक्षेत्र लोकसभा में मेरे पास 8 गांव हैं। 8 गांव में मैं जा रहा हूँ और 8 गांव में मैंने 6 बार विजिट कर लिया अपनी टीम के साथ। तो वहाँ पर 6 गांव की जो मेरी रिपोर्ट है, अपनी 8 गांव की जो मेरी अपनी रिपोर्ट है, डोर टू डोर किया, लोगों से मिला, वहाँ मीटिंगें की और आम आदमी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का, मतलब हमने उनके सामने बात रखी तो लोग बड़े इससे उत्साहित हुए और प्रभावित भी हुए। उन्होंने कहा जी अब की बार तो हम कुरुक्षेत्र लोकसभा में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता को ही जिताएंगे और बीजेपी से बहुत तंग आ चुके हैं। कारण हमने पूछा भी कारण क्या है, आप बीजेपी से तंग क्यों हैं? कह रहे जी इन्होंने जो वादा किया था, लोगों से झूठ बोला था 2014 के अंदर, भाई अगर हमारी सरकार आ गई, विदेशों में इतना काला धन है, आज 100 दिन में हम काला धन ले आएंगे और हर गरीब परिवार के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। पहला झूठ तो इनका ये। दूसरा झूठ मोदी जी ने सबसे बड़ा बोला था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। ये बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं इन्होंने कहा जी हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इन्होंने कहा जी हम बुल ट्रेन चलाएंगे। मतलब इन्होंने लोगों, देश की जनता के साथ झूठ बोल के सत्ता में आए और अगले उसमें इन्होंने, आपने पता ही है क्या किया देश के अंदर, पुलवामा अटैक करवाया, 44 जवान हमारे शहीद करवाए। उसके बाद ये सत्ता में आए, इन्होंने उसका श्रेय लिया, पाकिस्तान को नाम ले लेके इन्होंने सत्ता हासिल की। अब इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, अब बीजेपी के झांसे में कोई भी आने वाला नहीं है। पूरे देश की क्या, पूरे हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि बीजेपी एक प्रोपेगेंडा चलाती है। इनके ये कुछ करते नहीं, सिर्फ एक इमोशनल बात करते हैं। तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि विपक्ष के पास, या कोई और अन्य लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, उसका क्या मतलब है कि चेहरा क्यों नहीं है? इनके पास कौन सा चेहरा है? आप इनसे पूछो, आप तो पत्रकार हो भाई। अगर इंडिया गठबंधन विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, यही सवाल है ना आपका? इनके पास भाई इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। आप इनसे पूछो भाई आपके प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि ये तो इन्होंने रूल बनाया था ना 2014 में, भाई बीजेपी के अंदर जो 75 साल का हो जाएगा उसको हम मंत्रिमंडल से निकाल देंगे, उसको टिकट भी नहीं देंगे, उसे चुनाव भी नहीं लड़वाएंगे। और ऐसे इन्होंने किया। इसका उदाहरण है लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, जिन्होंने बीजेपी को जमीन से उठा के आसमान तक ले गए, उनको इन्होंने निकाल दिया। सुमित्रा महाजन जी हैं, उसको निकाल दिया। यशवंत सिन्हा जी हैं, उसको निकाल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार बना के दी, शिवराज चौहान जी ने, उसको निकाल दिया। अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं, तो बीजेपी वालों से सवाल करो भाई आपका प्रधानमंत्री कौन होगा जो 2024 के अंदर, सुनो मेरी बात, क्योंकि 75 साल के हो रहे हैं सितंबर में मोदी जी, और फिर मोदी जी तो थोड़े दिन के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे ना, फिर अगला प्रधानमंत्री कौन होगा बीजेपी का? ये सवाल है हमारा इनसे भी। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी का चेहरा है, मोदी जी के चेहरे पे वोट डाल रही है, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या मान ले अम्बाड़ा लोकसभा से बंतो कटारिया खड़ी है, क्या मोदी जी काम कराने आएंगे? क्या नवीन जिंदल जी खड़े हैं, भ्रष्टाचारी है कोयले का, 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला कर लिया। और हमने नहीं कही यह बात, ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उनको घोटाला चोर बोला है। और वो कुरुक्षेत्र में आके बोल के गया भी जो आपका कोयला खा गया वो आपको छोड़ेगा क्या? ये तो खुद मोदी के बयान है जी, हमारे बयान नहीं है। तो बीजेपी ने उनको भ्रष्टाचारी साबित करा और बीजेपी उनको टिकट दे देती है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के अंदर लुच्चे, लफंगे, गुंडे, भ्रष्टाचारी, देश को खाने वाले, देश को लूटने वाले सारे बीजेपी में है। तो कुरुक्षेत्र में कितनी सीटों, कितनी वोटों से जीत मान रहे हैं आप अपने कैंडिडेट की? वो उसका तो आंकलन मैं नहीं बता सकता, लेकिन हम बहुत ज्यादा मतलब लाखों में वोटों की गिनती में इंडिया गठबंधन के डॉक्टर सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र लोकसभा से जीत रहे हैं। आप अम्बाला लोकसभा में रहते हैं, अम्बाला लोकसभा में बंतो कटारिया की क्या पोजीशन है? मेरा आपसे एक सवाल है पत्रकार महोदय जी, बंतो कटारिया कभी आई? और मेरा बीजेपी वालों से भी सवाल है, ये आप बंतो कटारिया से सवाल करो ना जी,
भाई आप वोट मांगने के लिए आ गए और आप कह रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी। अरे जिसने देश की जमीन को चाइना पे बेच दिया, जिसने लद्दाख पे कब्जा करवा दिया, वो यशस्वी प्रधानमंत्री है? पूरे देश को इन्होंने, देश की जनता को, 80 करोड़ जनता को इन्होंने गरीबी रेखा से नीचे लिए। 140 करोड़ की जनता है हमारे देश की, और 80 करोड़ जनता इन्होंने गरीबी के करे जी हम 5 किलो राशन दे रहे, तो क्यों गरीब बढ़ाते जा रहे? यशस्वी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का काम क्या है? देश का राजा होता है प्रधानमंत्री, और उसका काम है देश की जनता को मूलभूत सुविधाएं देना, उनका ध्यान रखना, उनको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। नोटबंदी पे आ जाओ, मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा। नोटबंदी में 150 लोग लाइन में लग के मर गए, क्या ये रूल वापस नहीं लेना चाहिए था प्रधानमंत्री को? अगर जरा सी भी शर्म होती ना मोदी के अंदर, और वो ये कहता भी हाँ मैं जनता के लिए हूँ, तो फिर वो उन्होंने ये कानून वापस लेना चाहिए था। इसी तरह जाओ कि 3 कृषि कानून लिए थे किसानों के खिलाफ, किसके लिए लिए थे? अंबानी अडानी के लिए लिए थे। तो 13 महीने किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर बैठ रहे, 750 किसानों ने शहादत दी है। वो भूलते नहीं किसान। हम ये बात कहते हैं भी जब आपको दिल्ली नहीं जाने दिया इन्होंने आपके लिए खड्डे खोदे, किला खोदे, आप भी इनको गांव में मत आने देना। वही हाल करना जो दिल्ली में किसानों के साथ किया था, वही इनका हाल करना। आपके पास इस टाइम पूरी ताकत है, वोट की ताकत है, जनता के पास लोकतंत्र का आप में अधिकार है विरोध करने का। आपके ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं होगा। लेकिन बीजेपी का तो ये मानना है कि मैक्सिमम पार्टियां खड़ी होती हैं, अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जितनी ज़्यादा पार्टियां खड़ी तो बीजेपी को तो बेनिफिट है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट है। अब की बार ना तो बीजेपी का कार्यकर्ता एकजुट है, और तो क्या आरएसएस भी सपोर्ट नहीं कर रही इनको अब की बार। क्योंकि देखो जो आरएसएस में है या बीजेपी में है, उनके भी तो बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो बेरोजगार घूम रहे, वो नशे की लिप्त में चले गए। इस सरकार ने बच्चों को नशेड़ी बना दिया, स्कूल बंद कर दिए सरकारी। और हम क्या करें लोगों को, हम अपनी बात ये करें, हम ये बात करें भी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम सरकारी स्कूल बनाएंगे, बहुत बेहतर स्कूल बनाएंगे, सबको शिक्षा फ्री देंगे, महिलाओं का बसों में सफर फ्री करेंगे, महिलाओं के लिए तीर्थ यात्रा करेंगे, बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन देंगे। हम यही तो बात कर रहे हैं ना जी, हम आपको मूलभूत सुविधाएं देंगे जो हम दिल्ली और पंजाब में दे रहे थे। सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा की जनता का है बिजली का। पत्रकार महोदय जी, मेरे पास इतने केस आते हैं बिजली के, किसी का 80,000 का बिल है, किसी का 1 लाख का बिल है, किसी का 1,30,000 का बिजली का बिल रुका है, हमारे पास आते हैं। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि भी हम हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही जो बिजली के बिल भरने की जरूरत नहीं है किसी ने भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, क्योंकि हरियाणा में सरकार आ रही है, सेंटर में इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, और जब ये सरकारें आ जाएंगी तो पुराना बिल आपके जितने रुके सारे माफ करेंगे। जैसे दिल्ली में हम 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं और पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, हरियाणा वासियों को भी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 24 घंटे बिजली देंगे। तो बीजेपी क्यों नहीं माफ कर पाई? बीजेपी के तो सारे भ्रष्टाचारी हैं। आप हरियाणा में देख लो इनके कितने कैंडिडेट हैं। बीजेपी ने 10 साल राज करा, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, सारे कांग्रेस से उधारे ले रखे। नवीन जिंदल भी तो कांग्रेस में था, अगर नवीन जिंदल कांग्रेस में होते अच्छी छवि थी उनकी, और बीजेपी में आके भ्रष्टाचारी मोदी जी ने भ्रष्टाचारी करा उनको, और ईडी सीबीआई उनके पीछे लगा के डरा के उनको टिकट दो है। चलिए प्रजापति जी, एक बात बताइए कि कच्चा तेल इतना सस्ता हुआ फिर भी पेट्रोल के दाम बढ़ते गए, जीएसटी इतनी इकट्ठी हो रही है फिर भी महंगाई बढ़ती जा रही है, और ऐसा क्या कारण है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसा क्या कारण है? पत्रकार महोदय जी, हमारे हरियाणा के अंदर महंगाई नहीं, बेरोजगारी भी हरियाणा में नंबर 1 पे है। युवा आते हैं पेपर देने के लिए दूर दूर से, और जैसे पेपर दे के निकलते हैं पेपर लीक हो जाते हैं। उनके दिलों पे क्या गुजरती है, जिस माँ बाप ने अपनी छाती के तले से अपने पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया भी, कहीं अच्छी नौकरी मिले, रोजगार मिलेगा। अरे बच्चे को रोजगार मिलेगा तभी तो अगला परिवार संपन्न होगा। तो इन्होंने तो रोजगार भी खत्म कर दी, शिक्षा भी खत्म कर दी। अब आ जाता हूँ महंगाई पे। आपने कहा भी पेट्रोल इतना महंगा हो गया, भैया किसके लिए काम कर रही है? अडानी के लिए काम कर रहे हैं। अरे इन्होंने कहा था हम, ये राजस्थान में चुनाव था, इन्होंने कहा था हम 450 में गैस सिलेंडर देंगे, और सरकार बनने के बाद बोले हमने तो कहा ही नहीं था। अरे ये तो झूठों की सरकार है, इनके झांसे में अब नहीं आने वाला कोई भी। अब तो ये जो महंगाई है, देखो अगर आप डीजल महंगा करते हो, पेट्रोल महंगा करते हो, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी तो जनता पे पड़ेगी, ऑटोमेटिकली महंगाई होगी। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ मोदी चाहता है कि मैं कुर्सी से ना उतरूं, सिर्फ मैं ही राज करूं। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं
महंगाई चाहे जितनी मर्जी बढ़ जाए लेकिन मोदी ही आना चाहिए, ऐसा क्या बात है? जोर से कह रहे ना महंगाई जितनी मर्जी बढ़ जाए हम वोट मोदी को देंगे। उनकी ना पैंटर कमीज तरवा के देना, उनके कच्छे भी पट्टे मिलेंगे और बनियानियां भी पट्टी मिलेंगी। चलिए दोस्तों, ये थे अनिल प्रजापति जिन्होंने कहा कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट को लेकर और बीजेपी पर निशाना साधा कि आज हर वर्ग बीजेपी से दुखी है और कोई वोट नहीं देगा और बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकेगी। चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी और लाइव के साथ, तब तक के लिए दीजिए जय हिंद जय भारत।